तुम्हारे पिता को कभी नहीं देखा, उनका नाम क्या है? आज ध्रुव आए अपनी माता से पूछने लगे कि मेरे पिता कौन है, हे माँ आप बताइए। माता टालने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन आज ध्रुव को तो वह बात जाननी थी। हट करने लगे तो आज घर से बाहर निकाल करके लाए और इशारा कर दिया कि महल के ऊपर एक ध्वजा था, उस ध्वजे की ओर इशारा कर दिया। जिस महल के अंदर, जिस मकान के अंदर यह ध्वजा जो लहरा रहा है, जो पताका लहरा रहा है, वहां का जो मालिक है वह तुम्हारे पिता हैं। तो माता से आज्ञा लेने लगे, पूछने लगे कि मैं अपने पिता से मिल सकता हूँ क्या? तो माता ने कहा कि हाँ क्यों नहीं, यह तुम्हारा धर्म है, तुम्हें इसका अधिकार है। आज ध्रुव जी क्या किए, क्या करने लगे ध्रुव जी? आज प्रातः हुई, जंगल में गए, जंगल में जाकर के फल तोड़े, गठरी बांध ली और अपने पिता के महल की ओर चले गए। जब गए तो जो सैनिक गण थे उसको अंदर जाने से रोकने लगे, लेकिन ध्रुव इतने हठी थे कि सबको हटाते हुए वह अंदर प्रवेश कर गए। जहां उत्तानपाद सिंहासन पे बैठा हुआ था, जो सुरुचि उसकी पत्नी थी वह खड़ी हुई थी बगल में अपने पुत्र उत्तानपाद को लेकर के। किसी सैनिक ने जाकर के महाराज के उत्तानपाद के कान में कह दिया कि आपका बड़ा बेटा आया है। उत्तानपाद आज इतना खुश हुआ कि देखा कि सामने उसका बड़ा बेटा आया है, वह खुशी से प्रफुल्लित हो गया। वह दोनों हाथ फैला दिया उत्तानपाद ने, क्योंकि वह सुरुचि के डर से कभी मिलने तो नहीं गया, लेकिन प्रेम उत्तम के जैसे ही ध्रुव को किया करते थे। ध्रुव अपने पिता को देख करके उनके पास जाने लगे, गले लगने के लिए, उनकी गोदी में बैठने के लिए। जैसे ही ध्रुव सीढ़ी को चढ़े, अपने पिता के पास गए, गले लगने ही वाले थे कि जो सुरुचि थी उसने हाथ पकड़ा और खींचते हुए नीचे को ले आई। कहा कि ध्रुव तुम्हारी ऐसी किस्मत नहीं है कि तुम इनके गोद में बैठ सको। तुम्हें यदि बैठना है इनके गोद में तो तुम्हें मेरा पुत्र होकर के जन्म लेना होगा। जब खींचा, जब कहा कि तुम नहीं बैठ सकते, तो ध्रुव ने प्रश्न किया था, मैं क्यों नहीं बैठ सकता? क्या ये मेरे पिता नहीं है? क्या मैं इनका पुत्र नहीं हूं? तो सुरुचि ने कहा था कि तुम इनके पुत्र हो, ये तुम्हारे पिता हैं, लेकिन मैं तुम्हारी माता नहीं हूं। जब तुम मेरे गर्भ से जन्म लोगे तब तुम जाकर के इसका अधिकारी बनोगे। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित आज वह जो सुरुचि थी इतना अभिमानी हो गई थी कि आज भगवान की कृपा से भगवान की कृपा को अपने कोख से बड़ा बता रही हैं, अपने कोख को बड़ा बता रही हैं। सुरुचि ने कहा कि तुम जाओ और जाकर के भगवान से यह वरदान मांगो कि तुम्हें मेरे कोख से, मेरे गर्भ से तुम्हें पैदा करें, तब जाकर के तुम इस गद्दी पर बैठ सकते हो। आज ध्रुव अपने माता के पास गए, जाकर के कहने लगे कि माता, मैं वो जो सुरुचि है उससे मैं अवश्य करके बदला लूंगा। माता कहते कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहते। उसने ठीक ही कहा है कि जाओ, जाकर के तुम तप करो, लेकिन तप इसलिए नहीं करना
कि तुम्हें अपने पिता के गोद में बैठना है। सबके पिता परम पिता परमात्मा हैं, भगवान हैं, तुम उनकी आराधना करो, तुम उनकी गोद में बैठना। तो तुम्हें अपने पिता के गोद में बैठने की आवश्यकता नहीं है, तुम उसके गोद से भी बड़े जो हैं इस संसार के रचने वाले, उनके गोद में तुम बैठोगे, तब तुम्हें सब पूजने लगेंगे। आज ध्रुव अपनी माता की बात को मानकर आज वन को चले गए। वन में जब आए, एक बार प्रेम से बोलेंगे बांके बिहारी लाल की। तो ऊपर से नारद जी देख रहे थे कि एक छोटा सा बालक भगवान की प्राप्ति के लिए आज वन में आ रहा है। तो जाकर के आज नारद जी ने क्या किया, साधु का वेश धरा और आकर के ध्रुव से कहने लगे कि तुम कहाँ जा रहे हो। ध्रुव कहते हैं कि मैं भगवान की प्राप्ति के लिए जा रहा हूँ, तप करने के लिए। आज परीक्षा ले रहे हैं कि यह भगवान को प्राप्त करने के लिए निकला है, तो यह पूर्ण दृढ़ है कि नहीं। तो कहते हैं कि भगवान को तुमने देखा है, तुमने जाना है कि भगवान किस प्रकार से रहते हैं, किस प्रकार से मिलेंगे। तुम घर में कितने समय तक खाते हो। तो 4 बार मैं घर में खाता हूँ। तो नारद जी कहते हैं कि 4 बार तुम खाते हो तो जंगल में तुम्हें कौन देगा। तो वह जो ध्रुव कहता है कि भगवान ने बहुत सुंदर बात कहता है, जब मेरे दांत नहीं थे तो उन्होंने दूध दिया, वो कुछ न कुछ इंतजाम कर ही देंगे। आज दूसरी सीढ़ी को भी पका हुआ समझा नारद जी ने। तीसरा प्रश्न किया, तीसरी बात कही कि इस जंगल में अनेकानेक जीव जंतु हैं, हिंसक पशु पक्षियां हैं, वह तुम्हें खा जाएंगे, तुम्हें क्या डर नहीं लगता। तो वह ध्रुव कहता है कि नहीं, मेरी माता कहती है कि सब में भगवान है, उस भालू में, उस सिंह में, सभी जीव जंतु में भगवान है, वो मुझे हानि नहीं पहुंचाएंगे। एक बार प्रेम से बोलेंगे बांके बिहारी लाल की। और अंत में एक प्रश्न और किया नारद जी ने, बोले कि एक बात और बताओ, क्या तुमने गुरु किया है। तो ध्रुव जी बोले कि नहीं, मैंने कोई गुरु नहीं किया है। तो नारद जी कहने लगे कि बिना गुरु के भगवान किसी को नहीं मिलते। आज नारद जी ने सोचा कि इस ध्रुव को मेरे जैसा कोई और गुरु प्राप्त नहीं हो सकता, ना ही मुझे इसके जैसा चेला प्राप्त होगा। आज नारद जी ने कहा, ध्रुव तुम ऐसा करो, तुम मुझे अपना गुरु बना लो, मैं तुम्हें चेला बना लेता हूँ। और आज एक मंत्र का जाप करने के लिए ध्रुव को दे दिया, गुरु दीक्षा दे दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करने के लिए कहा कि जाओ, जाकर के वृंदावन में तुम सीधे चले जाओ और इस मंत्र का जाप करना, अवश्य करके तुम्हें भगवान मिलेंगे। ध्रुव गया, जाकर के तप करने लगा। जब पहला महीना समाप्त हुआ तो ध्रुव ने अन्न त्यागे। दूसरा महीना जब लगा तब उन्होंने फल त्यागे। तीसरा महीना आया तो उन्होंने फल को भी त्यागने के बाद में वो पत्ते खाने लगे। वो जल को भी
अगले महीने में उन्होंने त्यागा। जो जीवन का सार है, जो भोजन, जो जल, जब 5वां महीना आया तो उस महीने में उन्होंने आहार लेना बंद कर दिया, केवल वायु का पान करते। चौथे महीने में वायु का आहार लेते। 5वां महीना जब समाप्त होने के लिए आया तो उन्होंने क्या किया, जो वायु ले रहे थे आहार के रूप में, उसको भी लेना बंद कर दिया। एक बार श्वास ली और अंदर में ही रोक लिया और भगवान का जो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जोर जोर से भगवान का उच्चारण करने लगे। तो आज क्या हुआ, जितने भी ब्रह्मांड की वायु शक्ति थी वह ध्रुव जी के अंदर एक श्वास जो उन्होंने ली थी, वह सारी वायु जो प्राण वायु है वह उनके हृदय के अंदर समावेश कर गई थी। जितने भी देवता, नर नारी, पशु पक्षी थे, सब त्राहिमाम त्राहिमाम कहने लगे। आज वह जो ध्रुव एक अंगूठे के सहारे खड़ा था, धरती नीचे धंसने लगी, दबने लगी। सब लोग त्राहिमाम करते हुए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को लेकर के भगवान नारायण के पास गए। नारायण के पास गए, पूछने लगे प्रभु यह क्या हो रहा है, यह क्या हो रहा है, हमें श्वास लेने में कठिनाई क्यों हो रही है, यह प्रलय किस प्रकार से है। तो भगवान नारायण कहते हैं यह मेरे भक्त के द्वारा जो किया गया है, वह मेरी तपस्या कर रहा है, उसने समस्त प्राणवायु को अपने अंदर समावेश कर लिया है। यही कारण है कि तुम लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। आज भगवान आए और ध्रुव को दर्शन दिया। ध्रुव को दर्शन दिया। जब भगवान आए तो ध्रुव को आंखें खोलने के लिए कहा। ध्रुव भगवान को देखने लगे और मुस्कुराने लगे। भगवान ध्रुव को देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। क्यों बताऊं? भगवान इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि जिसको देखने के लिए, जिसका दर्शन पाने के लिए योगी सन्यासी तरसते रहते हैं, आज ध्रुव सामने पाकर भी कुछ नहीं बोल रहा। और ध्रुव इसलिए हंस रहे थे कि आज उनको भगवान के आते ही ज्ञान हो गया कि मैं अपने पिता के गोद में बैठने के लिए जो तप कर रहा था, लेकिन आज उनके मन में आया कि मैं कितना बड़ा गलत सोच रहा था, कितना गलत सोच रहा था। जो जगत के आधार हैं उनको छोड़ करके मैं दुनियादारी में आसक्त था। आज भगवान अपने शंख के द्वारा कपोल पर ध्रुव के स्पर्श कराया उन्होंने। आज ध्रुव ने बहुत सुंदर स्तुति की भगवान की। भगवान कहते हैं ध्रुव से कि तुम मुझे वरदान मांग लो। ध्रुव कहते हैं कि हे प्रभु मैंने आपका दर्शन पा लिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज भगवान ने बिना मांगे ध्रुव को ध्रुव लोक दे दिया और कहा कि 36 वर्ष तक तुम राज्य करना। तुम यहाँ से जाओगे तो तुम्हारे पिता तुम्हें राज्य सौंप देंगे। तुम 36,000 वर्ष तक तुम राज्य करना, उसके बाद मेरी गोद में आकर के बैठना। ध्रुव लोक मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। आज ध्रुव लोक को दे दिया। भगवान अपने धाम को आ गए। ध्रुव जी के लिए उनके पिता ने रथ भेजा। रथ में चढ़ करके आज ध्रुव कहाँ गए बताऊं? जो उनकी माता सुरुचि थी उनको जाकर के धन्यवाद देने लगी कि हे माता, आपकी वजह से मुझे भगवान की प्राप्ति हुई, उनका दर्शन मिला, उनकी सानिध्य प्राप्त हुई है।
आगे चल करके जो उनके पिता हैं उन्होंने राज्य तिलक किया छोटे से ध्रुव का और संन्यास को चले गए। उनके माता पिता जो ध्रुव के छोटे भाई थे उत्तम, वो एक दिन घूमते घूमते यक्षलोक चले गए। यक्षलोक में जाकर के उन्होंने उपद्रव करना चालू कर दिया, तो यक्षों से उनकी लड़ाई हो गई, यक्षों ने उन्हें मार डाला। तो आज ध्रुव को क्रोध आया और क्रोध में आकर के आज यक्षों के ऊपर चढ़ाई कर दी, उनको मारने लगे। जो उनके दादा हैं मनु आए, समझाया कि यह गलत है। ध्रुव रुक गए, यक्ष भी रुक गए, युद्ध खत्म हो गई। तो राजा परीक्षित जब ये बात सुने कि क्रोध में आकर के यक्षों को मारने लगे थे ध्रुव, तो प्रश्न किया कि आज भगवान का दर्शन करने के बाद, आज भगवान का भक्त होकर के भी ध्रुव को क्रोध क्यों आया? तो कहते हैं कि ध्रुव ने सत्संग नहीं किया था, सत्संगति उन्होंने कभी नहीं की थी। यही कारण था कि भगवान का दर्शन होने के बाद भी ध्रुव को क्रोध आया। जब सत्संग करते हैं तो ज्ञान आता है, विवेक आता है, इससे क्रोध, काम, मोह सब कुछ दूर हो जाता है। आगे चल करके जो ध्रुव थे उनका विवाह प्रजापति सुकुमार की जो कन्या थी सुता, भ्रमी से उन्होंने विवाह किया था। उनसे कल्प और वत्सर नामक पुत्र हुए। वत्सर से आगे वंश का वर्णन करते हैं कि अंग हुए। आगे चल करके अंग से वेन इतना बड़ा दुष्ट था कि उनके पिता जो अंग थे उन्होंने संन्यास ले लिया। वेन को संतों के द्वारा एक हुंकार से वेन की मृत्यु हो गई। बोली बांके बिहारी लाल की। उनके शरीर के मंथन से स्वयं लक्ष्मी नारायण पृथु और अर्ची के रूप में आए। बोले पृथु महाराज की, अर्ची महारानी की। और इस प्रकार से चौथा जो स्कंद है पूर्ण हुआ। पांचवें स्कंद में जो उत्तानपाद के भाई थे प्रियव्रत कहने से जो अच्छी व्रत करे उसको प्रियव्रत कहते हैं। आगे चल करके प्रियव्रत के वंश के बारे में बताया कि प्रियव्रतो भावता आत्म राम कथम मुने गृह अरमतायन्मूलः करबंध पराभव। आगे चल करके नाभि के यज्ञ से प्रसन्न होकर स्वयं नारायण ऋषभ के रूप में, ऋषभ देव के रूप में आए। बोले ऋषभ देव भगवान की, बांके बिहारी लाल की। जिन्होंने अपने 100 पुत्रों को बहुत बड़ी शिक्षा दी कि भगवान हर जगह कण कण में हर जगह व्याप्यमान है, लेकिन हम लोग पहचान नहीं पाते। जिस प्रकार से एक हिरण अपने जो कस्तूरी रहती है अपने नाभि में उसको ढूंढते ढूंढते वह प्राण खो देती है, उसी प्रकार से हम भी अपने प्राण खो देती हैं। हे पुत्रों, भगवान हर जगह है, तुम भगवान का भजन करो। यह बात ऋषभ देव के द्वारा सुंदर अपने पुत्रों को उपदेश दिया गया था। आगे चलकर के 7वें जो स्कंद में नाम की महत्ता बताई गई। अजामिल नाम के ब्राह्मण थे जो कि पूर्व जन्म में एक साधु थे, जो कि एक शीतकाल के समय में मूर्छित हो गए थे। तो एक स्त्री थी, तो उन्होंने उठा करके अपने आश्रम को वह स्त्री ले गई। उनकी मूर्छा कई दिनों तक नहीं टूट रही थी, तो वैद्य के द्वारा बताया गया कि किसी स्त्री का स्पर्श होगा तो इनकी चेतना आएगी। उस स्त्री ने स्पर्श दिया तो उनको होश आया। होश आते ही उस स्त्री को श्राप दे डाला कि तुमने मेरा ब्रह्मचर्य भंग किया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुमने वैश्या की तरह
कार्य किया है, मैं तुम्हें वैश्या होने का श्राप देता हूँ, तुम अगला जन्म जो लोगी वह वैश्या का होगा। तो उस वैश्या ने भी श्राप दिया था कि अब साधु महात्मा होकर के, सज्जन होकर के मैंने आपकी प्राणों की रक्षा की, फिर भी आपने मुझे श्राप दिया। मैंने भला किया और आपने मुझे यह श्राप दे डाला। मैं भी आपको श्राप देती हूँ कि आप भी उसी वैश्या के ऊपर आसक्त हो गए। तो अजामिल नाम के ब्राह्मण के रूप में अगला जन्म उस साधु ने लिया, जो कि बहुत बड़े विद्वान थे। लेकिन एक दिन उन्होंने ऐसा दृश्य देखा, एक युवती को देखा जिन पर वो आसक्त हो गए और आसक्त होकर के उस स्त्री को अपने घर में ले आए और उसके साथ सुख विहार करने लगे। एक दिन उनके यहाँ संतों का आना हुआ। संतों ने कृपा की, कल्याण के लिए कहा कि अजामिल तू अपने पुत्र का नाम नारायण रखना। और संत चले गए। वह जो अजामिल था सोते जागते नारायण, खाना खाया, नारायण क्या कर रहे हो, नारायण पढ़ाई की, नारायण नहाया, रात दिन नारायण नारायण कहता। एक दिन अंत समय आया तो यमदूतों को देखकर डर गया और अपने पुत्र को आवाज लगाने लगा कि नारायण नारायण नारायण, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। भगवान ने दूत भेजा उस अजामिल को लेने के लिए। भगवान के दूत और यमराज के दूतों के बीच में युद्ध हुआ। यमराज के पास रोते रोते यमराज के सैनिक गए कि कहा कि विष्णु दूतों ने हमें मारा। तो भगवान के पास गए तो कहने लगे कि उसने मेरा नाम लिया है, तो इसी कारण से वह मेरे धाम को जाएगा, मेरे धाम में उसने स्थान पाया है। चाहे भगवान के नाम किसी भी प्रकार से लो, भगवान का नाम सोते जागते उठते बैठते भगवान का नाम आगे की तरह है, चाहे किसी भी प्रकार से लो वह आपको फल देगा। जिस प्रकार से आग आप चूल्हे में जलाओ, दिए में जलाओ, हाथ लगाओगे तो जलोगे, उसी प्रकार से भगवान का भी नाम है। नाम की बहुत बड़ी महत्ता बताई। बोलिए वृंदावन हरिलाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आगे चल करके भगवान ने जड़ भरत की कथा सुनाई। भगवान सुखदेव ने कि जड़ भरत इन्हीं के वंश में आगे चलकर के जड़ भरत हुए, जो वृषभ देव थे, जो कि भगवान का भक्ति भाव करते थे। एक दिन राजा भरत के मन में आया कि मुझे संन्यास लेना है। संन्यास लेने के लिए वह नदी के किनारे कुटिया बना लिया। एक दिन देखा कि एक हिरण थी, जो कि बाघ को देख करके वह पानी में कूद पड़ी, गर्भवती थी। उसने एक बछड़ा जन्म, एक हिरण को जन्म दिया। वो उस हिरणी ने एक छोटे से हिरणी का बच्चे को देख करके, वो धर्मात्मा थे, दया आ गई, ले करके वो अपने आश्रम ले आए। उस हिरण में उनकी आसक्ति हो गई और शक्ति हुई तो भगवान ने उन्हें अगले जन्म में हिरण का योनि प्रदान किया। हिरण की योनि प्राप्त करने से वह दुखित हो गए और नित्य प्रति ध्यान करते, हे भगवान आप मुझे मनुष्य की योनि दो ताकि मैं अपना कल्याण कर सकूं। हिरण के देह छूटने के बाद में आज क्या हुआ, फिर से पुनः उन्होंने मनुष्य तन पाया। भरत के नाम से फिर से पुनः उन्होंने जन्म लिया और जन्म लेकर के उन्होंने अपना कल्याण किया। रहुगण से भेंट करके
उनको समझाया, कहा कि भगवान को पाना है तो मन में छल कपट नहीं करना चाहिए कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये कथा छोटी है, ये कथा बड़ी है। उनका कल्याण किया। एक बात प्रेम से बोलेंगे, बांके बिहारी लाल की। आगे चल करके भगवान सुखदेव जी जो भगवान के भक्त हैं, प्रहलाद की कथा श्रवण कराते हैं। कि हिरण्यकश्यपु जो अपने भाई हिरण्याक्ष का बदला लेने के लिए विष्णु से उसने बैर किया, तप किया, तप करके उसने वरदान मांगा कि मुझे इस संसार में कोई भी प्राणी, कोई भी मनुष्य, कोई भी पशु, कोई भी पक्षी, कोई भी देव, कोई भी दानव मुझे कोई भी दिन किसी भी समय नहीं मार सकता, ना तो दिन में ना रात में। तो उनकी उस हिरण्यकश्यपु की एक पत्नी थी जिसका नाम था कयाधु। जब वह तप करने गया था तब क्या हुआ, जब पहले एक बार तप करने गया तो नारद जी के द्वारा नारायण का उच्चारण किया गया तो वह वापस आ गया था। तो जब वापस आया था तो उसकी पत्नी ने उसे नारायण नारायण का उच्चारण करवाया था। उसके बाद में उन्होंने सांसारिक क्रियाएं की थी, इसके फलस्वरूप आज उनके यहाँ भगवान का भक्त हुआ। और फिर से पुनः जब हिरण्यकश्यपु वन को गया तप करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा जी को, तो पीछे से इंद्र आए हिरण्यकश्यपु को तप करने के लिए जाते देख करके और कयाधु का हरण करके ले जाने लगे। तो नारद जी ने रोका कि तुम इसका हरण मत करो। तो इंद्र कहता है कि इसके गर्भ में मेरे दुश्मन का जो अंश पल रहा है, मैं इसके गर्भ को नष्ट कर दूंगा। नारद जी कहते हैं कि देवराज, इसके गर्भ में भगवान के परम भक्त पल रहे हैं, तुम इसका चाह करके भी कुछ बिगाड़ नहीं सकते। इंद्र को समझा दिया, इंद्र चले गए। इधर जो महल को पूरा विध्वंस कर दिया था इंद्र ने आक्रमण करके, तो नारद जी कहते हैं कि पुत्री कयाधु, तुम मेरी आश्रम को चलो। आश्रम में नित्यपति जो गर्भवती थी कयाधु, उनको कथा श्रवण कराते थे, भगवान की नाम बुलवाते थे। तो उनके गर्भ से प्रहलाद का जन्म हुआ। एक दिन जब तपस्या पूर्ण हुई, कश्यप हिरण्यकश्यपु आया। तो जब आया तो एक दिन के समय में अपने पुत्र को गुरुकुल भेजा। गुरुकुल भेजा तो गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा। जो राक्षस नीति है उसको सीखने के लिए भेजा। एक दिन इच्छा हुई, अपने पुत्र को बुलवाया, पूछा कि तुमने गुरुकुल में क्या सीखा। तो नवधा भक्ति के बारे में बताया कि श्रवणम कीर्तनम। हे पिताजी, ध्रुव जी कहने लगे, प्रहलाद जी कहने लगे कि मैंने गुरुकुल में सीखा है कि भगवान की भक्ति 9 प्रकार की होती है। यदि कोई व्यक्ति 9 प्रकार की भक्ति में से एक भी भक्ति करता है तो उसका कल्याण हो जाता है। बताते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम चक्षमात्मा निवेदनम। श्रवण, कीर्तन, स्मरण
पाद सेवा, अर्चना, वंदना, दास्य भाव, सख्य भाव और आत्मनिवेदन जो प्रभु के लिए करता है, इनमें से कोई भी एक चीज तो उसे उसका भगवान अवश्य करके कल्याण करते हैं। हिरण्यकश्यपु क्रोधित हो गया क्योंकि प्रहलाद उसके दुश्मन विष्णु का गुणगान गा रहे थे। फिर से पुनः भेजा और कहा उनके जो गुरु भाई थे कि इनको अच्छी शिक्षा दो। तुमने ऐसी कौन सी शिक्षा दी है कि ये मेरे शत्रु का गुण गा रहा है। लेकिन प्रहलाद जी तो भक्त थे, भगवान की हमेशा आराधना किया करते थे। हिरण्यकश्यपु उनको मारने के लिए अनेक प्रयत्न किया, कभी पहाड़ से धक्का दिया, कभी तलवार से काटने को सैनिकों को कहा, कभी जलते हुए कढ़ाई में डाल दिया, उबलते हुए तेल में डाल दिया। अपनी बहन होलिका को कहा कि इसको अग्नि में लेकर तुम बैठ जाओ, चिता रच करके बैठ जाओ। होलिका को वरदान था कि उसे अग्नि जला नहीं सकती। लेकिन आज प्रभु कि भक्त को लेकर के उसने जब उस होलिका ने जब चिता में इसने प्रवेश किया, जब बैठा तो वह जल गई। प्रहलाद की रक्षा भगवान ने की। जब पूछा कि यह किस प्रकार से हो रहा है, मेरी मृत्यु किस प्रकार से हो गई, तो होलिका को कहा गया कि तुम्हें वरदान था कि तुम्हें अग्नि नहीं जलाएगी, लेकिन तुम किसी को लेकर के बैठोगी तो नहीं जलाएगा वह अग्नि, ऐसा वरदान नहीं दिया था। यही कारण है कि तुम्हें अग्नि ने भस्म कर दिया, तुम्हें जला दिया। ये वृंदावन विपिन बिहारी लाल की जय। एक दिन इतना क्रोध आया, प्रहलाद को बुला करके कहने लगे कि प्रहलाद तू इतना विष्णु विष्णु, इतना विष्णु विष्णु, इतना विष्णु विष्णु कहते रहता है ना, तो मैं भी देखता हूँ तू बार बार कहता है कि भगवान सबको सब कुछ देता है, सबकी रक्षा करता है, तो मैं भी देखता हूँ आज कि वह किस प्रकार से तेरी रक्षा करेगा। आज हिरण्यकश्यपु कहता है कि तू बता, तेरे भगवान हर जगह है ना, इस खंभे में है, इस जमीन में है, इस फूल में है। तो प्रहलाद कहते हैं कि हाँ, उस खंभे में भी है, मुझ में भी है, आप में भी है, सब में भगवान विराजमान है। तो हिरण्यकश्यपु को और भी क्रोध आया, और क्रोध आया तो गदा उठा करके प्रहार करने लगे खंभे पे। जैसे ही खंभे पे प्रहार करने लगे, उसमें से नरसिंह भगवान का प्रकट हुआ। बोले नरसिंह भगवान की जय हो, बोले भक्त प्रहलाद की जय हो। आज भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए स्वयं नारायण आए। क्यों बताऊं? क्योंकि हिरण्यकश्यपु ने कहा यदि इस खंभे को मैं फोड़ करके देख रहा हूँ, प्रहार कर रहा हूँ, यदि इसमें से तेरा भगवान प्रकट हो गया, होकर के तुझे बचा लिया, तो मैं भी मान जाऊंगा कि तेरा भगवान हर जगह है। अगर इस खंभे से तेरा भगवान नहीं निकला तो तेरी मृत्यु निश्चित है, मैं तुझे मार डालूंगा। नहीं तो तुझे मेरी भक्ति करनी पड़ेगी, मेरा गुणगान करनी पड़ेगी। आज भगवान ने उस हिरण्यकश्यपु को एक छलांग मार करके, जो नरसिंह भगवान जिसका सर सिंह के जैसा था और शरीर मनुष्य के जैसा था, जा करके पकड़ लिया उनके दोनों भुजाओं को। हिरण्यकश्यपु और नरसिंह भगवान में युद्ध होने लगा। कभी वो गिरते, नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यपु के ऊपर प्रहार करते, कभी हिरण्यकश्यपु के ऊपर भगवान गिरते, कभी हिरण्यकश्यपु भगवान के ऊपर गिरते, कभी हिरण्यकश्यपु नरसिंह भगवान को प्रहार करते मुक्के से, कभी नरसिंह भगवान प्रहार करते। तो एक बार जब लात मारी हिरण्यकश्यपु ने, तो भगवान गुस्से से पागल हो गए। उनके आंखों से लाल लाल रक्त धारा
दिखने लगी। इतना क्रोध आया, फिर से एक छलांग लगाया और छलांग लगा करके हिरण्यकश्यप को पकड़ा और पकड़ करके अपने गोद में रखा और गोद में लेकर के आज हिरण्यकश्यप को कहने लगे, ये कश्यप तनय, तूने वरदान मांगा था जिसका तू घमंड कर रहा है कि तुझे कोई नहीं मार सकता। देख, मैं तुझे आज मारने वाला हूँ। तूने वरदान मांगा था, आज एक एक वरदान को याद दिला रहे हैं कि ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना 12 महीनों में मरूं, ना मनुष्य से मरूं, ना पशु से मरूं, ना देव से मरूं, ना दानव से मरूं। आज अपनी जंघा में रखे हुए हैं। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? विकराल है। भगवान के पंजे बाइट के जैसे, उनके नाखून बड़े बड़े थे, जिनसे भगवान ने उस हिरण्यकश्यप को क्या किया, और उनके जो पेट से फाड़ करके रक्त की धारा को पीने लगे और उसके मांस को फेंकने लगे। जब वो मारने लगे तो मारने से पूर्व भगवान ने कहा कि देख, तो इतना अहंकार था, मैंने स्वयं तेरे लिए स्पेशल पुरुषोत्तम मास का, अधिक मास का मैंने तेरे लिए निर्माण किया, और मैं ना तो मनुष्य हूँ ना तो पशु हूँ। आज मैं तुझे मारने वाला हूँ। आज रक्त का पान करके भगवान को और क्रोध आया और क्रोध में वो गर्जना करने लगे, चीख-पुकार करने लगे। क्यों बताऊं? क्योंकि जो रक्त है वह अच्छी चीज नहीं है, राक्षस पिया करते हैं, इसीलिए राक्षसों की मति भ्रष्ट होती है। इसीलिए क्रोध में कुछ भी कह दो तो इधर उधर करते रहते थे, कथा श्रवण किया है। तो आज भगवान को और क्रोध आ गया, चित्कार करने लगे, गर्जना होने लगी। सब लोग जान गए कि आज भगवान ने अवतार लिया है। सब लोग भगवान की अवतार का दर्शन करने के लिए भगवान के पास आए, आकर के प्रणाम करने लगे। सब लोग शांत होने की प्रार्थना करने लगे, ये प्रभु शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अंतिम में प्रहलाद जी के कहने पर प्रभु नरसिंह भगवान शांत हुए, अपनी गोद में लेकर के प्रहलाद को भगवान अपने जीभ से चाटने लगे, प्यार करने लगे। एक बार प्रेम से बोलेंगे, भक्त प्रहलाद की, नरसिंह भगवान की। प्रहलाद के द्वारा कहा गया कि आप मेरे पिता को मोक्ष प्रदान करें। जब कहा गया कि हे प्रहलाद, तुम मुझसे वरदान मांग लो, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए ही यह जो मनुष्य और पशु के बीच में मैंने अवतार लिया है नरसिंह का। तो प्रहलाद ने कहा कि मेरे पिता को आप मोक्ष प्रदान करेंगे, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। और आज की कथा यही विराम लेती है। एक बार प्रेम से बोलने के बाद बिहारी लाल की। एक बात बोलूं, कल मैंने कहा था, और बात आप लोग सोचोगे या नहीं सोच रहे तो मैं आपको बता दूं, मेरे मन में आ रहा है। कल मैंने कहा था कि 7:30 बजे तक कथा विश्राम कर दूंगा और 8 बजे तक हो सके तो आरती भी समाप्त हो जाएगी। लेकिन भगवान की कथा इतनी है और इस श्रीमद् भागवत में इतने कथा हैं कि पूरी जिंदगी कहती रहो, आप बोलते रहो, आप सुनते रहो, तब भी यह कथा खत्म नहीं होगी। और इतनी अच्छी अच्छी कथा है कि मैं आज कितने कथा कह चुका।
4-5 मैं कथा कह चुका हूँ, लेकिन आज भी मेरी कहने की इच्छा ना तो खत्म हुई है कि और कहूँ इतने इतने अच्छे अच्छे जो समझ में आने लायक हमारे कल्याणकारी कथा हैं। तो आइए ज्यादा समय ना लेते हुए, पहले भी देरी हो चुकी है, तो एक भजन, इसके बाद आरती। बोल बाकी विजलाल की जय। सभी जितने भक्तजन हैं सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, क्योंकि नृत्य करने का गीत है, तो इसके बाद आरती होगी। तो आइए, जिनको नृत्य करना है वो बेझिझक आस पड़ोस को न देखते हुए बिल्कुल अपना नृत्य कर सकते हैं। बोल बाकी विजलाल की जय। दया कर देगा कन्हैया, पकड़ देना। पकड़ देगा
जय, दिशावर सरकार की जय। आइए आरती को प्रस्थान करें।